हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और वे सिर्फ 5 साल के थे जब उनके पिता चल बसे, फिर भाई भी। उन्होंने फ़ारसी और अरबी अपने पिता के एक दोस्त से सीखी। दोस्तों से मांग मांग के किताबें पढ़ते थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कम उम्र में ही उनकी शादी भी हो गई और फिर कुछ सालों में उन्होंने बहुत दुख देखा, अपने 7 बच्चों की मृत्यु भी देखी। पैसे का तो हमेशा से ही अभाव रहा। इतिहास को देखें तो मिर्ज़ा गालिब अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में प्रमुख शायरों में से एक थे, पर मुगलिया सल्तनत का वह आखिरी दौर था। खुद में इतना बेजार कि गालिब को क्या सहारा मिलता। उनकी माली हालत बहुत ही ख़राब होती चली गई। हालांकि बादशाह ने उन्हें दबीर उल मुल्क और नज़्म उल दौला की भारी भारी किताबों से नवाजा, लेकिन वो अपने नाम के आगे मिर्ज़ा ही लिखना पसंद करते थे। वो कहते थे, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। एक जगह वो कहते हैं, मुश्किलें हम पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। बस गालिब के जीने का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। गालिब की हवेली बलीराम के बाहर एक खूबसूरत शेर लिखा है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर गर याद आया। यानी शायद ही कोई वीराना इससे ज़्यादा वीरान हो। फिर मुझे याद आया वो वीराना जिसे मैं गर छोड़ आया था। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। यानी इस शेर में गालिब की शख्सियत झलकती है। वीरान घर में सब जगह जंगल सा उगा है, क्योंकि गालिब बहुत देर बाहर रहते थे अपनी पेंशन की दौड़ धूप में, और वो उस वीराने को बाहर कहते हैं। नवाब जान एक तवाइफ थी और गालिब की बहुत मोहसिन थी। वह गालिब की गज़लें गाना पसंद करती थी। कभी कभी उनसे कुछ लिखने की इल्तिजा करती और अपनी महफिल में उन्हें गाती। उन्होंने गालिब को कई बार अपने घर बुलाया, पर वह कभी नहीं गए। एक बार वह गालिब को एक दरगाह में मिली और बोली कि मैंने अल्लाह से आपकी शोहरत की दुआ की है। गालिब बोले, अगर ऐसा हो तो मैं तुम्हें एक दुशाला भेंट में दूंगा। जब गालिब ने शोहरत हासिल की तो उन्हें अपना वादा याद था और वो नवाब जान के घर पहुँचे। तब उन्हें पता चला कि नवाब जान ने तो दिल्ली छोड़ दी है। कुछ साल बाद गालिब की मुलाकात कलकत्ता में नवाब जान की माँ से हुई, तो उन्हें पता चला कि एक कोतवाल ने उन्हें दिल्ली छोड़ने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि वे नवाब जान के गालिब और उनकी गज़लों के प्रति प्रेम से चिढ़ते थे। नवाब जान ने आखिरी दम तक उनका इंतज़ार किया। गालिब ये सुन के बहुत दुखी हुए और नवाब जान की कब्र जो बनारस में थी वहाँ उनसे मिलने गए, उनके आखिरी घर पे। गालिब की एक गज़ल बहुत लोकप्रिय है, दिले नादान। सुनने में उनकी बाकी गज़लों से शायद थोड़ी आसान है, पर है समंदर की तरह गहरी। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। जब उनका माशूक उन्हें नज़रअंदाज करता है तो फिर कहते हैं, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। फिर बहुत सूफियाना अंदाज में खुदा से कहते हैं, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा एक खुदा क्या है। अगला तीर किसी की अदाओं और तिरछी निगाहों पे है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजा ओ इश्व ओ अदा क्या है। फिर पूछते हैं कि उनके गेंसू में इत्र की क्या खुशबू है और ये सुरमे भरी आंखें क्या काम देती हैं। शिकने जुल्फ़े अंबरी क्यों है, निगाह चश्मे ए सुरमा सा क्या है। और अगले शेर में उनका सूफियाना अंदाज झलकता है। कहते हैं, सब्ज़ा ओ गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। उनका ये शेर बहुत ही लोकप्रिय हुआ।
हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। फ़कीरों का कहना है कि किसी का भला करो तो तुम्हारा भला होता है। गालिब इसी ही फ़कीरी की बात को मजाक में माशूक से कहते हैं कि तुम मेरा भला करोगी तो शायद अल्लाह तुम्हारा भी भला करेगा। हाँ, भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। अगला शेर है, जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है। आखिरी शेर की महारत और व्यंग तो देखिए, अपने ऊपर ही व्यंग कस रहे हैं। अपने माशूक से कहते हैं कि वह जानते हैं कि वह उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं मायने रखते, लेकिन फिर भी वो मुफ्त में आते हैं। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। शायद इसीलिए गालिब को गज़लों का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने कभी भी किसी और के लिए नहीं लिखा, जो लिखा अपने लिए लिखा, जैसा ज़िंदगी को देखा वैसा लिखा। वे खुद पे हंसे और उतना ही दिल खोल के दुनिया पे हंसे। बगीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बगीचाए अतफाल यानी बच्चों के खेलने का मैदान। बगीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे।